तो हेलो दोस्तों, क्या आपने बावरी या बावली के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आइए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन बावरी के बारे में और जानेंगे ऐसे ही कुछ रहस्यमयी बावरी के बारे में जो आज भी इंडिया के अंदर मौजूद है। तो बावरी का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। अगर हम पौराणिक ग्रंथों और जैन बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करें तो हमें इन बावरियों के बारे में जानने को मिलता है। बावरी या बावली उन सीढ़ीनुमा कुआं, तालाब और कुंड को कहते हैं जिनके तल की सतह तक सीढ़ियों से पहुंचा जाता था और ये जल संचयन यानी कि वाटर रिजर्व करने की एक अच्छी व्यवस्था होती थी जो उन दिनों पानी की समस्याओं से बचने के लिए बनाया जाता था। बावरियां सिर्फ हमारी इतिहास से ही नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। अगर आप 100 रुपए के नए नोट के पीछे देखेंगे तो उसमें छपी गई सिंबल भी एक बावरी का है जो कि राजस्थान में बनी रानी के वाव का है, जिसका निर्माण चालुक्य वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव की याद में बनाया था। अगर इसको आप गूगल में सर्च करके देखते हैं तो इसमें आपको अद्भुत कला की कारीगरी देखने को मिल जाएगी। बावरी एक्चुअली में जमीन के नीचे 2-3 मंजिला ऊंची बनाई जाती थी। बावरियों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि यहाँ पूजा अर्चना भी की जा सकती थी और शादी ब्याह जैसे समारोह का भी आयोजन किया जाता था। इन बावरियों में कई सारे तिबारिया यानी कि एक ऐसा खास कमरा जिसमें 3 दरवाजे होते थे, कई सारे कनेक्टेड हॉल, गैलरीज और मंदिर भी बनाई जाती थी और इन सब के ठीक नीचे पानी होता था जो किसी न किसी अंडरग्राउंड वाटर सोर्स से कनेक्टेड होता था और इन पानी की सतहों तक पहुंचने के लिए इनके दीवार पे सीढ़ियां बनाई जाती थी और इनके दीवारों में जल देवताओं के कई सारी चित्रों का भी अंकन किया जाता था जिसमें गंगा, वराण, विष्णु और 10 अवतार का चित्र बनाया जाता था। बावरी को इतनी गहराई में बने होने के कारण ज्यादा बारिश के पानी को भी आराम से मैनेज कर लेती थी। वैसे तो बावरी को सबसे पहले हिंदू राजाओं द्वारा विकसित किया गया था और उसके बाद कई मुस्लिम शासकों ने भी इसको अपनाया। बावरी निर्माण की परंपरा 6वीं शताब्दी में गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग से शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे इसका प्रचलन गुजरात से राजस्थान की ओर भी बढ़ने लगा था और आज इंडिया में लगभग 2000 ऐसी बावरी है जो अपनी ओरिजिन टाइम से अभी तक जीवित है। मगर इनमें से 15 ऐसी बावरी है जो भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर है जिनके नाम आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इनमें से कुछ ऐसी बावरियां हैं जो कि काफी ज्यादा रहस्यमयी है। चांद बावरी, अलूदा की बावरी और भंडारेज की बावरी। ऐसा कहा जाता है इन तीनों को एक ही रात में बनाया गया था, जिसमें चांद बावरी अपने आप में एक रहस्य है क्योंकि कथा के अनुसार इसका निर्माण भूत द्वारा किया गया था और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा सीढ़ियों वाला बावरी है। इसमें कुल 3500 सीढ़ियां हैं जो कि इसके नीचे तक जाती है। मगर उस समय के आर्किटेक्चर ने इसे कुछ इस तरह से बनाया था कि जिस सीढ़ी से इसके नीचे तक जाया जाता था उससे फिर दोबारा वापस ऊपर नहीं आ सकते थे। इसे एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस बावरी में एक सुरंग भी है जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय राजा और उसकी सेना इससे छिपकर बाहर निकलने के लिए करती थी। इस बावरी से जुड़ी एक जानकारी और है कि 1021 से 1026 के समय में मोहम्मद गजनवी ने इसके मंदिर को तोड़ दिया था और इसके अंदर की सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया था और ये खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर के परिसर में और चांद बावरी में सुरक्षित रखी है। और 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजा ने इसका फिर से रिनोवेशन करवाया था। अगर इस बावरी की एक रहस्यमय कहानी के बारे में बोला जाए तो ठाकुर जयसिंह एक दिन जोधपुर से रंसी गांव की तरफ अपने सेवकों के साथ गंगीर मेला देखने के लिए निकले थे। रास्ते में जयसिंह अपने सेवकों से काफी पीछे छूट गए थे और वे अपनी और अपने घोड़े की प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास रुके थे। तभी वहां जयसिंह को एक आदमी दिखाई देता है जो अचानक से वहां आ जाता है और वो आदमी अपने आप को एक भूत बताता है और किसी श्राप के कारण वो उस तालाब के पानी को छू नहीं सकता था और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जयसिंह को उसे पानी पिलाने के लिए बोलता है। ठाकुर जयसिंह बिना डरे उस भूत की प्यास बुझाते हैं और इस नेक काम के लिए वो भूत जयसिंह को एक वादा करता है। जयसिंह जो भी आदेश देंगे वो भूत उनकी वो इच्छा पूरा करेगा और तभी ठाकुर जयसिंह उसे एक महल और पानी की बावरी के साथ एक सुंदर शहर बनाने का आदेश देते हैं और उस बात को भूत स्वीकार भी कर लेता है। बस एक शर्त रखता है कि जितना भी काम ठाकुर जयसिंह पूरे दिन में करेंगे उसका 100 गुना काम भूत उसे रात में कर देगा। मगर इस बात का रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो सारा काम रुक जाएगा। मगर ठाकुर सिंह गलती से ये बात अपनी पत्नी को बता देते हैं और उसी रात महल बनने का काम रुक जाता है जिसके कारण वह 7 मंजिला महल में सिर्फ 2 मंजिला महल ही बन पाती है और बावरी के अंतिम हिस्से की दीवार भी अधूरी रह जाती है जो आज भी वहां पे देखने को मिलती है। वैसे ये कहानी कितना सच है कितना झूठ आप नीचे कमेंट करके बताना। वैसे अगर बावरी की संख्या की बात की जाए तो ब्रज में आज भी आधे दर्जन बावरियां हैं। इसके अलावा लखनऊ के बाड़ा, इमाम बाड़ा में 5 मंजिला बावरी है और इस बावरी की 3 मंजिला आज भी पानी से डूबी रहती है
और अगर विश्व धरोहर के रूप में देखा जाए तो जून 2014 में गुजरात में पाटन में बनी रानी के वाव को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में रखा गया है। चलो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बावरियों के इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।